गुड मॉर्निंग वायर्स। तो दिन की शुरुआत हमने की है भूतनाथ महादेव मंदिर से, और ये मंदिर मणिकूट पर्वत पे स्थित है ऋषिकेश में। इसे भूतनाथ महादेव इसलिए कहा जाता है कि शंकर भगवान जब अपनी भूतों की बारात लेके सती माता के वहाँ शादी के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने उस बारात को यहाँ रुकाया था ताकि दक्ष प्रजापति के जो महल है वहाँ के लोग उससे डर ना जाएं, और आगे कणखर में अकेले गए थे शादी के लिए। लगता है आज भोले बाबा दर्शन आसानी से दे देंगे। अर्ली मॉर्निंग है, भीड़ नहीं है, और यहाँ से दिखता है ऋषिकेश का एक सुंदर सा व्यू। इसी मंदिर के परिसर में रुद्राक्ष का पेड़ है, जहाँ से 3 मुखी रुद्राक्ष का फल मिलता है। आप देख सकते हैं 3 मुखी है, और इसे ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप माना जाता है। वापस लौटने से पहले सोचा थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताया जाए। उस पल में गंगा जी की तेज धारा से मन को शांति मिल रही थी, और ये जरूरी भी था, बिकॉज ट्रैवल सिर्फ सब कुछ देखना नहीं होता, बल्कि खुद के अंदर झांकने का भी एक तरीका है। अनदर मॉर्निंग अनदर ब्रेकफास्ट स्पॉट। तो हम आए हैं गंगा व्यू कैफे, जो लक्ष्मण झूला के पास में है, एंड विल बी हैविंग सम डिलीशियस ब्रेकफास्ट ओवरलुकिंग द गैंगस। तो हमने ऑर्डर किया है साडो ब्रेड विथ hummus, feta and mushroom, and on other hand we have the savory bowl which has quinoa, cottage cheese, veggies, olives and marinara sauce. ऋषिकेश का ये कैफे ना हमारा गो टू स्पॉट बन गया था। सुबह की ठंडी हवा, गंगा जी के किनारे ब्रेकफास्ट, और वो सुकून भरा माहौल। टेस्ट हो या एम्बियंस, सब कुछ टॉप नॉच है यहाँ, और इसलिए इस स्पॉट को मिलता है हमारा सनी साइड स्कोर, फुल सनशाइन। और जब भी हम ऋषिकेश दोबारा आएंगे ना, यहाँ तो आने ही वाले हैं, ये बात पक्की है, और आप सबको भी दिल से रेकमेंड करते हैं एक बार जरूर आना यहाँ। सो दिस इज हाउ वी स्पेंड 2 days इन ऋषिकेश। जनरली ऋषिकेश लोग राफ्टिंग करने, बंजी जंपिंग करने और एडवेंचर स्पोर्ट्स करने जाते हैं, बट आवर ट्रिप वाज मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल वन। हमने यहाँ नीलकंठ महादेव के दर्शन किए, त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन किए, और भूतनाथ महादेव के दर्शन किए, गंगा आरती अटेंड किया। और अगर आप और ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और नीचे कमेंट करके हमें बताइए आप ऐसा और क्या एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं। Here on my journey ends and I'm heading back to Vadodara from हरिद्वार जंक्शन। वहाँ से मेरी ट्रेन है, मैं अभी निकलूंगा कुछ देर में ऋषिकेश से हरिद्वार के लिए वाया कैब। सो सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। So you guys thought that was the end of the vlog? Not yet. तो दीपेन ने कहा कि ट्रेन है, उसकी ट्रेन है। I am 2 more days here in Rishikesh, traveling solo for the first time in my life in an unknown city. But I think it's gonna be great. Har Har Mahadev. तो चलते चलते मैं आप पहुंची बीटल्स आश्रम, the exact place where Beatles the music band came around the 60s to learn meditation. आज मैं यहाँ स्ट्रॉल कर रही हूँ अकेले इन पुरानी मेडिटेशन हट्स के बीच, एंड द वॉल्स कवर्ड इन आर्ट एंड ग्राफिटी। हर दीवार पे कहानियाँ हैं, म्यूज़िक की, शांति की, और उन लोगों की जो अपने आप को यहाँ ढूंढने आए थे। मेरी तरह अकेले थी, अनफेमिलियर एनर्जी के साथ। फियर मेरी कहानी का विलन, पर वो भी धीरे धीरे डिसॉल्व हो गया। अब ये एक अबैंडन साइट है, एंड नॉट टू लाई थोड़ा स्पूकी वाइब है, बट पेड़ों की हवा और गंगा का शोर सब कुछ शांत कर देता है। मार्केट स्ट्रॉल किया, सोवेनियर्स लिए, and then I headed back to hostel to have a warm dinner all by myself. I have a full day to myself, but it's raining non-stop. कल तो मेरा चेकआउट है और मैं निकलने वाली हूँ,
तो आज का तो फुल डे था एक्सप्लोर करने के लिए, बट कल रात से बारिश रुकी नहीं है। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ बारिश क्यों होती है समझ नहीं आता। राइट नाउ मुझे कंपनी दे रही है मेरी फेवरेट कॉफ़ी एंड चीज़ केक ऑन अ ग्लूमी रेनी डे। तो मैं आ गई हूँ परमार्थ निकेतन आश्रम। बारिश बंद हो गई है और अब तो सन भी निकल रहा है। तो ड्रॉप सर्विस मुझे हॉस्टल से मिली थी एंड पिकअप भी वही करेंगे एंड दे चार्ज 100 रुपीज़ फॉर दैट वन साइड। एक तरफ है श्री कृष्ण जो मेरे सारथी हैं और दूसरी तरफ शिव जी जो मेरे गाइडेंस एंड प्रोटेक्टर हैं। और यहाँ हूँ मैं। प्लान था यहाँ गंगा आरती अटेंड करने का, पर मन किया थोड़ा चल लूँ और मैं पहुँच गई राम झूला की तरफ। बिना किसी प्लान के मैं बस चलती गई और फिर मैं रुक गई एक छोटे से घाट पर जहाँ भीड़ नहीं, बस कुछ लोग और आरती का इंतज़ार। यस, यहाँ भी गंगा आरती होती है और ऐसा सुकून कहीं और नहीं मिलता। त्रिवेणी और परमार्थ निकेतन के कंपैरिजन में यहाँ काफ़ी कम लोग थे। काफ़ी पर्सनल एक्सपीरियंस मिला मुझे गंगा आरती का एंड इट वाज सररियल। प्लान चेंज करना वाज द बेस्ट डिसीजन। दूसरे दिन की सुबह एक खूबसूरत मौसम के साथ और मैं आई 13 मंजिल मंदिर। अ डे अगो मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी कि हमने कभी अर्धनारीश्वर की मूर्ति नहीं देखी एंड टू माई सरप्राइज यहाँ मुझे उनके दर्शन हुए। यहाँ पे भी एक गंगा आरती होती है विच इज़ मोर प्राइवेट देन द वन आई अटेंडेड एट राम झूला। चेकआउट कर लिया अब मैंने और मैं यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए आई हूँ। 5 दिन में ये चौथी बार है मेरा इस कैफ़े में बिकॉज आई जस्ट लव द व्यू, द फूड एंड द एम्बियंस हियर। I'll be back to ऋषिकेश बिकॉज इस बार मेरा योगा एंड मेडिटेशन एंड हीलिंग वगैरह वाला पार्ट नहीं हुआ, तो वो करने होंगी मैं स्पेशली। इट्स ब्यूटिफुल। हर हर गंगे। आज का ब्रेकफास्ट मेन्यू आलू पराठा और दही विच gave me a homely feeling and topped it up with lavender and rose tea. So this was all about my solo सफ़र जहाँ मैंने अपने साथ टाइम बिताया and for an introvert like me, I still managed to hold conversations with people I met at Zostel, to first of many. And for that, kudos to me. ये थी मेरी story of courage and I look up to every woman like that. You are my inspiration. More love to you, more power to you. And for the girls who want to do it, story of courage. I'm loving traveling solo, being in my own company. It's just very peaceful. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। Until then, हर हर महादेव।